नमस्कार दोस्तों। बीजेपी में भी कहासुनी और बगावत का दौर शुरू हो गया। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के सीनियर लीडर नितिन गडकरी ने गोवा में अपने पार्टी कार्यकर्ता को संबोधित करते हुए भाजपा को आगाह किया कि वह कांग्रेस के उन गलतियों को न दोहराए जिसके कारण उसे सत्ता से बाहर होना पड़ा। उन्होंने कहा कि अगर हम वही करेंगे जो कभी कांग्रेस किया करती थी, तो फिर उनके सत्ता से बाहर जाना और हमें सत्ता में आने का कोई मतलब नहीं। यानी कि नितिन गडकरी सीधा-सीधा हाईकमान से ये कहना चाह रहे हैं कि आप उन्हीं गलतियों को ना दोहराएँ जो कभी कांग्रेस ने किया था, जिस कारण उन्हें सत्ता से बाहर होना पड़ा था। अगर आप भी वही गलती करते हैं, तो आपको भी सत्ता से बाहर होना पड़ेगा। उन्होंने साफ-साफ कहा कि अगर हम वही करेंगे जो कभी कांग्रेस किया करती थी, तो फिर उनका सत्ता से बाहर जाना और हमें सत्ता में आने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने इस दौरान अपने गुरु और पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को भी याद किया। उन्होंने कहा कि वो कहा करते थे कि बीजेपी एक अलग पार्टी है और हमें एक अलग ढंग से सोचना होगा। नितिन गडकरी बीजेपी में वाहिद वो लीडर है जो खुलकर अपनी बात खुलकर आला कमान की भी आलोचना करने में पीछे नहीं हटते हैं और आला कमान तक खुलकर अपनी बातें रखते हैं। यानी बीजेपी में अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने खुलकर अगर कोई बात रख पा रहे हैं, खुलकर अपनी बात मनवा ले रहे हैं, तो वो नितिन गडकरी ही है। नितिन गडकरी खुलकर ये बात कहते हैं कि हमको पार्टी पोस्ट की कोई लालच नहीं है। हम तो इस्तीफा अपने जेब में लेकर घुमा फिरते हैं। ये बात वो खुद कई बार मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या फिर पब्लिक के सामने कह चुके हैं। यानी कि बीजेपी में उनके कमियों को लेकर के अगर पार्टी को कोई आगाह करते हैं, आलोचना करते हैं या उनकी कमी को दिखाने की कोशिश करते हैं, तो वो नितिन गडकरी है। और उन्होंने फिर एक बार गोवा में संबोधित करते हुए कहा कि अगर हम भी वही गलती करते हैं जो कभी कांग्रेस किया करती थी, तो हमें भी सत्ता से बाहर होना पड़ेगा। अगर हम भी वही काम करते हैं जो कभी कांग्रेस किया करती थी, तो उनका सत्ता से बाहर जाना और हमें सत्ता में वापस आने का कोई मतलब नहीं। यानी कि जनता ने उन्हें सत्ता से बाहर करा और हमें जो मौका दिया है, अगर हम भी वही काम करेंगे, तो फिर हमें इस मौके पर आना या हमें सत्ता में आने का कोई मतलब नहीं। हम आपको बता दें कि नितिन गडकरी के इस बयान को अलग-अलग विश्लेषक अलग-अलग तरह से देख रहे हैं। इसे एक तौर से जो पार्टी हाईकमान है, उसे चेतावनी की तरह देख देख रहे हैं कि अगर आप अभी भी नहीं सुधरे, आप अपने संगठन में अभी भी बदलाव नहीं किए, तो फिर आपका भी वही हाल होगा जो कभी एक समय कांग्रेस का हुआ था और आप सत्ता में आए थे। अगर आप अभी नहीं सुधरे, जैसा कि आप पिछले 10 सालों के दौरान देखे होंगे, तो बीजेपी पार्टी एक पूरी यूनिटी में मतलब एक सेंट्रलाइज़ हो गई थी। यानी पार्टी के अंदर पूरा डिसीजन कहा जाए तो एक व्यक्ति ही लेते थे। वो जो कह देते 1 या 2 व्यक्ति वही पूरे पार्टी को मानना पड़ता था और पूरे पार्टी कार्यकर्ता उसे ही फॉलो करना पड़ता था। ये पिछले 10 साल के दौरान देखने को मिला और बीजेपी ये कहा भी करती थी कि हमारी संगठन इतनी मजबूत है कि कोई चूँ भी नहीं बोलता। मतलब कि हम जो चाहे कर लेते हैं, जिसको चीफ मिनिस्टर बनाना है बना दो, जिसको पार्टी से उठा के यहाँ रखना है वहाँ रखना कर दो, कोई चूँ तक नहीं बोलता। और ये बात सच था कि पिछले 10 साल के दौरान पार्टी के अंदर कोई वो भी नहीं कहा करते थे आला कमान के खिलाफ। लेकिन अब 2024 का इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद पार्टी उतनी मजबूत नहीं रही। पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में उम्मीद के मुताबिक परफ़ॉर्म नहीं की और इसकी एक बड़ी वजह हो सकती है कि आला कमान का एक संगठनात्मक होना यानी यूनिटी होना। आला कमान के ऊपर से जो ऑर्डर आता वही सिर्फ़ निचले कार्यकर्ता को फ़ॉलो करना। यह भी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है। निचले कार्यकर्ता से लेकर लोकल लीडर की कोई भी बात आला कमान न सुनना, ये भी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है और इस चुनाव में बीजेपी को बहुमत नहीं मिला, बीजेपी को सहयोग से सरकार बनाना पड़ा। हो सकता है कि भविष्य में कभी ये सहयोगी पार्टी अपनी समर्थन वापस ले ले और बीजेपी की सरकार भी गिर जाए, ये भी देखने को मिल सकता है। इन्हीं सभी को देखते हुए नितिन गडकरी ने आला कमान को आगाह किया कि अगर आप वही गलती दोहराए, अगर आप अभी भी नहीं सुधरे, तो फिर आपका भी वही हाल होगा, यानी भाजपा को भी एक दिन सत्ता से बाहर जाना पड़ेगा, जिस गलती के कारण कांग्रेस को जाना पड़ा था। 2024 के लोकसभा इलेक्शंस के बाद बीजेपी के अंदर कई सारी बगावत के दौर हमें देखने को मिले हैं, कई सारे बगावत के सुर भी सुनने को मिले। कल ही जब उपचुनाव के रिजल्ट आ रहे थे और 13 विधानसभा सीट पर उपचुनाव थे और 13 में से सिर्फ 2 सीट पर बीजेपी एनडीए को जीत मिली। ये 2014 के बाद पहला ऐसा मौका होगा कि बीजेपी इतनी बुरी तरह से सफाया हो गई। तब भी है ना कई जगहों पर उनके जो पार्टी कार्यकर्ता है या लोकल लीडर है, उनके बगावत के सुर देखने को मिले। और ये सब इसलिए हो रहा है कि बीजेपी पार्टी पिछले 10 साल के दौरान कई सारे चुनाव तो जीती, देश में लगभग हर राज्य में शासन भी तो किया, लेकिन पार्टी पूरी तरह से एक सेंट्रलाइज़ हो गई।
ऊपर से जो ऑर्डर आएगा वही फॉलो सबको करना पड़ेगा, चाहे वो ऑर्डर जैसा भी हो। लोकल लीडर्स क्या चाहते हैं इसकी कोई परवाह नहीं। लोकल लीडर किसे बनाना चाहते हैं, विधायक एमपी किसे पार्टी का अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, किसे पार्टी का प्रमुख बनाना चाहते हैं, ऊपर कोर कमेटी या सेंट्रल कमेटी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी जो पसंद है वही करेंगे, वो अपने पसंद के व्यक्ति को ही बैठाते थे। इनका परिणाम 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला कि अयोध्या जैसी सीट भी वो गवा दिए। और इतना ही नहीं, कल जब उपचुनाव के रिजल्ट आए तो उत्तराखंड के बद्रीनाथ की सीट भी गवा दी, जो कभी भाजपा की कोर सीट हुआ करती थी। तो ये सब दिखाता है कि भाजपा अगर अपने संगठन में बदलाव नहीं करते हैं, वही गलती करते रहते हैं जो कभी कांग्रेस किया करती थी, सेंट्रलाइज हो गई थी। मतलब ऊपर से जो ऑर्डर आएगा वही पूरे पार्टी को फॉलो करना पड़ेगा। तो इसका खामियाजा कांग्रेस को भी भुगतना पड़ा था और आगे बीजेपी को भी भुगतना पड़ेगा। और नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री इसी ओर अपने पार्टी को इशारा कर रहे थे। हम आपको बता दें, नितिन गडकरी ही वो नेता है जिसकी विपक्ष भी खुलकर आलोचना नहीं करते, यानी विपक्ष भी तारीफ करते। आपने कई बार मीडिया हाउसेज में अलग-अलग नेताओं के बयान की आलोचना करते या उन पर कटाक्ष करते या उन पर अटैक करते सुने। लेकिन कम ही ऐसे मौके मिलते हैं कि विपक्ष नितिन गडकरी की आलोचना कर दे, क्योंकि वो काम करते हैं और देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हमें ग्रोथ देखने को मिला इनमें, क्योंकि रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी थे और हर कोई उनकी तारीफ करते हैं। नितिन गडकरी के इस बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।